ठीक है, चलो करो स्टार्ट, करो। ठीक है, ओके, कर दी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट बेटा। सिंपल है, सेम जैसा अपन ने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन लिया था ना, बिल्कुल उसी प्रोसेस पर है क्वेश्चन। हाँ दिव्यांशु, राधे राधे। अभी क्वेश्चन करो रूपांशु, अब बुक का और बाकी सब चीजें बाद में पूछ लेना बेटा। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन करना है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस गामा दिया हुआ है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें बदलने की जरूरत ही नहीं है अक्षर। इसमें तो डायरेक्ट इन दोनों को ले लेना, इन दोनों में डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी लग जाएगा इन दोनों में डायरेक्टली, इसमें तो जरूरत ही नहीं। देखो विधान ने कर भी लिया, वेरी गुड विधान। हर्षल ने भी कर लिया, वेरी गुड हर्षल। आंचल का भी हो गया, गुड गुड। वैभव दूत का भी हो गया, ईशान का हो गया, छावान का हो गया, अर्णव का हो गया, चयान का। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट आ गई इसमें, है ना। फिर हो गया सबका, काफी सारों का तो हो गया। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं बता देता हूं जिसका नहीं हुआ। बाकी बच्चे लेट आ रहे हैं अभी, कुछ कुछ बच्चे लेट आए हैं अभी, देखा मैंने। ठीक है, वेटिंग रूम चालू कर देता हूँ तो पता लग जाएगा कौन कौन लेट आ रहा है। चलिए, इसमें क्या चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकता हूं। यहां से स्टार्ट करना तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा वाले में डायरेक्ट लग जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगाओगे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, किसी में डायरेक्ट लग रहा हो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है चेंज करना। चेंज करना हो चेंज भी कर सकते हैं अपन, कॉस का लगाना पड़ेगा, फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें वैल्यू रख देते हैं बीटा माइनस गामा की। बीटा माइनस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। बीटा माइनस गामा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस गामा, और साइन बीटा माइनस गामा की वैल्यू आएगी पाई माइनस अल्फा। साइन 180 माइनस थीटा। व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो दोनों में से साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं। साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा इज पाई माइनस बीटा माइनस गामा। अल्फा की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू पाई माइनस बीटा माइनस गामा। ठीक है, प्लस साइन बीटा प्लस गामा एज इट इज हो गया। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा हो जाएगा,
तो साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन बीटा प्लस गामा, और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, इजी है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको। ठीक है, अब अपन 10 वाली आइडेंटिटीज पर आते हैं उसके बाद। ठीक है, चलो अब 10 वाली आइडेंटिटी लेते हैं। तो 10 वाली आइडेंटिटी में क्या है, थोड़ा सा रिजल्ट आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 रिजल्ट हैं, 2 10 के हैं, 2 कॉट के हैं, है ना, तो वो रिजल्ट आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, एक 10 a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको बताया था, 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी का, याद है? 10 a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो सी को उधर ले जाके भी अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे कंडीशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। डायरेक्ट मैं दोनों साइड 10 भी ले सकता हूं, डायरेक्ट दोनों साइड 10 भी ले सकते हैं। c को उधर ले जाके दोनों साइड 10 भी लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं अभी डायरेक्ट दोनों साइड 10 ले लेता हूं। ठीक है, तो दोनों साइड 10 लेंगे तो 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 पाई। 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। 10 a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाओगे तो 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c माइनस 10 a 10 b 10 c अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b माइनस 10 b 10 c माइनस 10 c 10 a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जा सकते हैं, 0 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे ही उधर गया तो मेरे पास ऊपर वाली चीज इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ऊपर वाली चीज इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे अपन। तो फाइनली मेरे पास बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट आने वाला है, 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो तो अपन 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c लिख सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत इजी प्रूफ था, राइट? ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई लिखा मैंने, और लास्ट क्लास में जैसे मैंने बोला भी था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई और ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या बोल सकते हैं, किससे क्या बोल सकते हैं, क्या तो क्या ये मैं हर ट्राइंगल के लिए ये वाली चीज बोल सकता हूं? क्या मैं यदि ऐसा बोलूं कि ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
तो क्या ये लिख सकते हैं क्या हर ट्राइंगल के लिए? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं लिख पाएंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लिख पाएंगे। क्या हर ट्राइंगल के लिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई लिखा है मैंने, है ना, तो ट्राइंगल के लिए भी a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई तो होता ही है। तो क्या हर ट्राइंगल के लिए लिख पाएंगे या किसी में प्रॉब्लम आ सकती है? किस ट्राइंगल के लिए नहीं लिख सकते? राइट एंगल के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टार लगा के लिख लेना, नॉट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, नॉट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के लिए नहीं लिख सकते, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं लिख सकते, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते राइट एंगल ट्राइंगल के लिए? क्योंकि ए बी सी या कोई में से भी एक एंगल यदि 90 डिग्री आ गया तो ऑब्वियसली 90 नॉट डिफाइंड, कोई भी एक टर्म नॉट डिफाइंड आ गई तो आइडेंटिटी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, और अदरवाइज रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कभी भी 10a प्लस 10b प्लस 10c को अपन 10a 10b 10c लिख सकते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1 इसको डालते जाओ अब, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, रिजल्ट नंबर 2 अगली आइडेंटिटीज का रिजल्ट हम बताएंगे। ठीक है, तो नहीं अभी नहीं, अभी वाला मैं बताऊंगा, इसके बाद वाला बताना फिर आप। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 2 है कि डिवाइड बाय 10a 10b एंड 10c। टेन है 10b 10c से डिवाइड करें। ठीक है, इधर तो 1 आ गया, इधर डिवाइड करेंगे, अपॉन में डायरेक्ट लिखूंगा, मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिखूंगा, ओरली बता रहा हूं, समझ लेना बेटा। इसको डिवाइड करेंगे 10a 10b 10c से, तो 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10b 10c बचेगा ना जलज। तो 1 अपॉन 10b 10c को cot b cot c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आई बात समझ में? 10a 10b 10c से डिवाइड करा, 10a से 10a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 10b 10c उसको cot b cot c लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे यहां पे 10b से एक बार 10b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? cot a cot c लिख सकते हैं ना दिव्यांशु, cot a cot c लिख सकते हैं ना। और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे cot a cot b लिख सकते हैं ना सिमेट्री से। तो मेरी नेक्स्ट आइडेंटिटी cot में आने वाली है cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल्स टू 1। आ गई कि नहीं बात समझ में? This is identity number 2. Cot A cot B plus cot B plus cot C cot A is equals to 1। ठीक है, चलो इसको भी लिख लो आप, सेकेंड आइडेंटिटी को। ठीक है, बारिश आ रही है क्या आपके उधर बहुत तेज? हाँ स्टेटमेंट, बारिश आ रही है क्या? थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा, बहुत तेज आ रही है ना? हाँ बहुत तेज आ रही है। लाइट वाइट चल जाए तो रुक जाना बेटा, 5-10 मिनट है ना, लाइट वाइट कभी जा सकती है, मौसम गड़बड़ है। यूज जेन के मौसम साफ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, इस पे जैसे ना एक चीज और समझा, मैंने पाई लिखा है, मैं जनरलाइज करके लिखा देता हूं। ठीक है, पाई की जगह 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, मतलब मैं जनरलाइज करके बोलूं तो पाई की जगह पे n पाई लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पाई की जगह पे n पाई भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई लिख दो, 3 पाई लिख दो, 4 पाई लिख दो, लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलो राइट। तो
अब बिल्कुल इसी रिजल्ट को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि लेट्स से फॉर्मूला तो यही रहेगा अपना। मैं इसी में एक काम करता हूँ, इसी को बाय 2 कर दूंगा, तो इसको पूरे को मिटा नहीं रहा हूं मैं, है ना, केवल इस दोनों लाइन को मिटा देता हूं मैं। और यहाँ पे भी इसको अब मैं कंडीशन लेता हूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाय 2। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाय 2, ऐसा, ठीक है। 10 के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें यदि दोनों साइड में 10 लूंगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाय 2, और दोनों साइड यदि मैंने 10 लिया तो इधर क्या आएगा, 10 पाई बाय 2 क्या आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड आएगा ना, ठीक है। तो 10 पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 2 बिल्कुल सही लिखा है, 10 पाई बाय 2 लिख दो, और या फिर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 भी लिख सकते हो जनरलाइज करके, बहुत बढ़िया बात। जैसे वहां पे n पाई लिखा था ना, वहां पे n पाई लिखा था, यहाँ पे अपन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 10 लेंगे तो अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है, और या एक काम करता हूँ, एक मिनट लिखना मत, एक काम करते हैं, उसी कंडीशन में लिखा रहने देता हूं मैं, मैंने गड़बड़ कर दी, कंडीशन वही रहने दो आप, मैं उसी को बाय 2 कर देता हूं। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और या अपन क्या करते हैं, मैं उसी में बाय 2 कर देता हूं, क्योंकि कंडीशन वही ले लेते हैं अपन, तो बाय 2 कर देता हूं मैं उसी में, मतलब मेरी कंडीशन एक तरह से मैं वही ले रहा हूं, ठीक है। मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू तो पाई ले रहा हूं। एक काम करते हैं, उसी को चेंज करेंगे अपन, अलग से मत लिखो, अलग से मत लिखो, कंडीशन मेरी वही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ अब सही है क्या, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते हैं स्टार्ट। हाँ तो मैं क्या कर रहा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई लिया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर देता हूं मैं, स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट, चलो ठीक है। हाँ तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई में ले रहा था, एक बार ग्रुप पे भी मैं डाल देता हूं, एक मिनट वेट करना बेटा। तो कंडीशन मैंने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई ली थी, ठीक है। इसको अपन ने डिवाइड 2 कर दिया, a बाय 2 b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 बोल दो यार, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 बोल दें, ठीक है। दोनों साइड 10 लिया, तो दोनों साइड 10 लिया, तो a बाय 2 b बाय 2 c बाय 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 2 आएगा, 10 पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है।
नॉट डिफाइंड आएगा। तो अब जब दोनों साइड 10 लेंगे तो बाय 2 कर रहे हैं अपन, तो बाय 2 बाय 2 बाय 2, यहां पे भी बाय 2, यहां पे बाय 2 कर दिया मैंने, यहां पे भी बाय 2 कर दिया, यहां पे बाय 2, यहां पे बाय 2। तो अब आप बता सकते हैं बेटा यदि कोई भी चीज नॉट डिफाइंड आ रही है तो क्या होना चाहिए? कोई भी चीज यदि नॉट डिफाइंड आ रही है तो क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। वेरी गुड। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आएगी, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आएगी मेरे पास 10a/2 10b/2। इसको 0 कर रहा हूं, इसको 0 कर रहा हूं, डिनोमिनेटर वाले को। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले 1, ऊपर 1 का कंफर्म नहीं है विधान, ऊपर 1 होना जरूरी नहीं है, ऊपर 2 3 4 कुछ भी हो, पर डिनोमिनेटर में 0 कंफर्म है, डिनोमिनेटर में 0 कंफर्म है। तो इसको 0 करेंगे तो 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इज इक्वल टू कितना? 1 तक। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये 10 की हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, देन प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए डिवाइड बाय, प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए डिवाइड बाय 10a/2 10b/2 10c/2। इसको 10a/2 10b/2 10c/2 से दोनों तरफ अपन डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यदि दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 10a/2 10b/2 10c/2 से, 10a/2 10b/2 10c/2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या होगा? यहाँ पे 10a/2 b/2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/10c/2 बचेगा, यहाँ पे 1/10a/2 बचेगा, यहाँ पे 1/10b/2 बचेगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे 1/10a/2 10b/2 10c/2 बचेगा। तो सब कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 आएगी कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? कॉट से डिवाइड करो ना, कॉट a/2 कॉट b/2। ठीक है, 10a/2 से करा ना तो 10 कैंसिल, हाँ, कॉट a/2 कॉट b/2 एंड कॉट c/2। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? तो दो प्रॉपर्टी 10 की है और दो प्रॉपर्टी कॉट की है। उस पर स्पेशली 10 वाली जरूर याद रखिएगा, 10 वाला याद रखना है। कोट का फिर भी ठीक है, कोट का भी आएगा, जरूरत तो पड़ती है, पर यह कि जैसे 10 का भी अपने को याद रह जाएगा तो 10 तो क्या डिवाइड करके कोट वाला तो आ ही जाएगा वो, इसलिए कोट की दिक्कत नहीं। आप तो दोनों 10 के लिए याद रख लेना, है ना। पर ये ध्यान रखना, ये मैंने कब लगाया है, मतलब एक तरह से दोनों मैंने a+b+c पाई के लिए लगाया है, दोनों a+b+c पाई के लिए लगाया, लेकिन इसमें एंगल a/2 b/2 c/2 लिए हैं और उसमें एंगल a+b+c लिया है। थर्ड प्रॉपर्टी विधान ये डिनोमिनेटर 0 करके, जब इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड करा अपन ने, दोनों साइड 2 से डिवाइड करा, फिर 10 लिया मैंने तो 10π/2 नॉट डिफाइंड हो गया, तो नॉट डिफाइंड हो गया तो उसका डिनोमिनेटर 0 करा है, तो वहां से अपने पास आइए ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो इसको लिख लो। हाँ, दोनों 10 की याद कर लो तो वो अपने आप आ जाएगी। और 2n+1 π/2 पर मैंने ऐसा लिखा है कि जैसे 2n+1 π/2 का मतलब क्या हुआ, n0 लिया तो π/2, n1 लिया तो 3π/2, n2 लिया तो 5π/2। तो π/2 पे भी नॉट डिफाइंड आएगा, 3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड आएगा, 5π/2 पे भी नॉट डिफाइंड आएगा अपने पास। ठीक है, विधान बस आइडेंटिटी तो पूरी हो गई अपनी, और कोई आइडेंटिटी है ही नहीं।
दिव्यांशु बोल रहा है फोर्थ स्टेप, ये वाली क्या, देखो मैंने पहले नाम लेके बोला था ना तो समझ में आ गई थी, अब की बार नाम नहीं लिया ना मैंने। 10a/2 10b/2 10c/2 से डिवाइड करा, दोनों साइड 10a/2 10b/2 10c/2 से डिवाइड करा, तो 1/10a/2 आ गया। ठीक है, इधर डिवाइड करोगे 10a/2 10b/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/10c/2 आएगा, 1/10c/2 को cot c/2 लिख लिया, यहाँ पे 1/10a/2 को cot a/2 लिख लिया, यहाँ पे 1/10b/2 को cot b/2 लिख लिया, ऐसा। हाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसका। जैसे अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं कराता हूं। जैसे मान लो इन अ ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है तो ठीक है, इन अ ट्राइंगल एबीसी 10a प्लस 10b प्लस 10c is less than 0, then triangle must be obtuse angle triangle, acute angle triangle, right angle triangle, may be acute or may be obtuse. फ्यूज है वो फेज 1 वाले जल्दी आ गए तो इसलिए उनकी क्लास शुरू से उस पे चल रही है। 10a प्लस 10b प्लस 10c लेस देन 0, बताओ। देन ट्राइंगल मस्ट बी, तो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आएगा बताओ, छयान, टू, एक्यूट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कैसे, 10a प्लस 10b प्लस 10c को 10a 10b 10c लिख सकते हो ना। देखो राइट एंगल तो होगा नहीं, क्योंकि राइट एंगल हो गया तो 10a नॉट डिफाइंड होता, तो लेस देन 0 की बात ही खत्म हो गई, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया मेरे पास। ठीक है, अब बचा ऑब्ट्यूज और एक्यूट में, तो इसका मतलब यदि ट्राइंगल है तो a प्लस बी प्लस सी पाई तो लिख ही सकता हूं मैं, और a प्लस बी प्लस सी यदि मैंने पाई लिखा तो 10a प्लस 10b प्लस 10c को 10a 10b 10c लिख सकता है ना। अभी प्रॉपर्टी बताई थी, 10a प्लस 10b प्लस 10c को 10a 10b 10c लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 10a 10b 10c लेस देन 0 आ रहा है, तो 10a 10b 10c लेस देन 0 आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो तीनों नेगेटिव हो जाएं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, या तो तीनों नेगेटिव हो जाए, और या दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, या तो तीनों नेगेटिव या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कुल मिला के
टेन थीटा में यदि मैं एबीसी ट्राइंगल के एंगल मान रहा हूं, एबीसी ट्राइंगल के एंगल मान रहा हूं, ठीक है, तो तीनों नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तीनों नेगेटिव होने के लिए एबीसी तीनों को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। ये कब होगा? जब ए बी सी तीनों सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तभी नेगेटिव हो सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 के बीच में, और ट्राइंगल के तीन एंगल 90 से 180 के बीच में तो जा नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो पॉसिबल यही होगा। तो ये पॉसिबल होने का मतलब ये हुआ कि एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस होना चाहिए और दो एंगल एक्यूट होने चाहिए। एक ऑब्ट्यूस और दो एक्यूट होने चाहिए। तो एक ऑब्ट्यूस हो गया तो दैट्स व्हाई कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बात? ठीक है, चलो अब इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम और आती है जो मॉड्यूल में भी है और इसमें भी है अपने पास। इसको यूज करने का एक तरीका, एक एप्लीकेशन समझ लो, इसी फॉर्मूले की एक तरह से इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। इस फॉर्मूले की एक तरह से एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है वो। x plus y plus z is equals to x y z, x y z greater than 0. Then you have to prove x upon 1 minus x square, y upon 1 minus y square, z upon 1 minus z square is equal to 4xyz upon this one. ठीक है, इसने वो अभी मैं बताता हूं, एक मिनट ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं फिर वाला बताऊं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड गिवन है, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूं, 2 मिनट आप ट्राई कर लेना फिर उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाँ आपको सिंपली एक काम करना है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता देता हूं क्वेश्चन आप स्टार्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आप x इज इक्वल टू 10a ले लेना, y इज इक्वल टू 10b ले लेना और z इज इक्वल टू 10c ले लो। ठीक है, ये आप स्टार्ट कर सकते हो, इसको लेते हुए एक कंक्लूजन निकलेगा, उसको लेते हुए ये चीज प्रूव कर सकते हो। चलो करो ट्राई एक बार।
आप देख रहे पापा। हाँ, वो ये आइडेंटिटी देख के पता लगेगा बेटा। अभी जैसे एक रिजल्ट और लिखता हूं, ऐसा ही एक रिजल्ट और आएगा, तो उसको देख के पता लग जाता है। गिटार का नहीं होगा, बारिश का होगा। ईशान, बारिश की आवाज आ रही होगी, अच्छी आवाज आती है बारिश। अच्छा, वो स्नेहा वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, स्नेहा वो बस इतना सा बताया था मैंने पिछले वाला क्वेश्चन में जो आप पूछ रहे थे कि अपने क्या है 10A 10B 10C निकाला था। अपने को 10A प्लस 10B प्लस 10C दिया हुआ था, तो 10A प्लस 10B प्लस स्नेहा 10A प्लस 10B प्लस 10C को 10A 10B 10C लिख सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी से बताया था आपको, ये लेस देन 0 दिया हुआ था, तो मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि यदि मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो या तो तीनों माइनस लेने पड़ेंगे या 2 प्लस 1 माइनस लेने पड़ेंगे। तीनों माइनस हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों माइनस होने के लिए मुझे एबीसी तीनों को ऑब्ट्यूस लेना पड़ेगा, और ट्राइंगल में 3 एंगल ऑब्ट्यूस हो नहीं सकते। तो इसलिए पॉसिबिलिटी एक ही बचती है कि इसको नेगेटिव लेने के लिए 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए इन तीनों में से एक एंगल मुझे ऑब्ट्यूस रखना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई कंक्लूड कि दैट शुड बी द ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलो करें इसको, बता दें। बहुत सिंपल सा है, सीधा फॉर्मूला लगाना है ना, लगाना सीधा फॉर्मूला है वैसे। चलो एक बार वो ट्राई कर लो। अच्छा, मैं 2 रिजल्ट बताता हूं इससे, एक ये भी प्रूव हो सकता है रिजल्ट नंबर 1, तो आपको थोड़ा हिंट भी मिलेगा, एक्चुअली थोड़ा हिंट भी मिलेगा। इसी का एक सेकंड पार्ट और बता दूं क्या? इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी का जैसे सेकंड पार्ट अपना ये भी आ सकता है क्वेश्चन में आपके पास, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर यही तीनों चीजें मल्टीप्लाई में। तो थोड़ा सा आपको हिंट भी मिलेगा क्वेश्चन में, इधर यही तीनों चीजें मल्टीप्लाई में, मतलब सेम कंडीशन, सेम कंडीशन गिवन है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, सेम कंडीशन गिवन है। ठीक है सर, अभी तो वैसे टाइम है देखो 10-15 मिनट, तो फिर क्या बोलना है, मैसेज देना है क्या कुछ बच्चों को? अजीत सर, नहीं नहीं आप क्वेश्चन करो। मैं तो अजीत सर ने कुछ मैसेज भेजा है, तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। क्योंकि सर मेरी वो उसमें क्लास है सेकंड, एक्चुअली मेरे को उधर जाना है स्टूडियो, ये तो मैं कंटिन्यू कर लेता। अच्छा, और मेरी उधर एक्चुअली मेरे स्टूडियो में क्लास है सेकंड। ठीक है,
ठीक है चलो कंफर्म क्या फिर मैं एक काम करूंगा मैं ग्रुप पे आप मैसेज डाल देना जैसा भी हो मैं एक बार बोल दूंगा बच्चों को ग्रुप पे चेक कर लेंगे ठीक है चलो ओके डन 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 ठीक है सर ओके चलो हाँ साइन है हाँ अच्छा इसमें तो अच्छा मैंने ना वो नहीं दिया वो वाला क्वेश्चन देते तो और मजा आता है यार वो वाला नहीं दिया मैंने ये दूसरा आ गया क्वेश्चन एक्चुअली प्लस वाला देते तो ज्यादा मजा आता चलो ठीक है बता दें हम करें क्वेश्चन हो गया प्रूफ विधान वेरी गुड विधान चलो देखो मैं बता देता हूं अब एक बार इधर समझ लो क्वेश्चन ये था ठीक है मैंने x को 10a मान लिया y को 10b मान लिया z को 10c मान लिया कंसेप्ट समझना एक बार आप कंसेप्ट समझना क्वेश्चन का ठीक है मैंने x को 10a माना y को 10b माना z को 10c माना ठीक है क्यों माना ठीक है कि आप बोलो कि ऐसा अपन और भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मान सकते हैं क्या और भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मान सकते हैं क्या देखो आप कभी भी किसी भी वेरिएबल को यदि कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मानते हो तो बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू जा रही थी जहां से जहां तक जा रही थी तो क्या उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू भी वहां से वहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी दैट इज द मेन पॉइंट मींस फॉर एग्जांपल लाइक जैसे अभी मुझे x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ उसने तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ x ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है करेक्ट x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक है तो 10a की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है कि नहीं हो सकती 10a की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है ना बिल्कुल सही अब इसी की जगह आप सोचो कि मैंने x sin a माना होता है यदि इसी की जगह यदि मैंने साइन ए साइन बी साइन सी माना होता तो लॉजिकली मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया था क्यों क्योंकि साइन ए लेने का मतलब मैंने एक्स की वैल्यू को -1 से लेके 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग क्योंकि वो तो बोल रहा है नहीं आप 0 से इनफाइनाइट तक मान लेना ठीक है दिस इज द मेन पॉइंट तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से प्रॉब्लम को रिप्लेस कर सकते हो और इवन बहुत सी बार अपन करेंगे भी सही आगे नेक्स्ट ईयर आप देखना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो बहुत करते हैं अपन कोई भी फॉर्मूला आया ट्रिग्नोमेट्री जैसा दिखा तो मैंने उसमें साइन थीटा रख दिया कॉस थीटा रख दिया टेन थीटा रख दिया है ना तो बस रिप्लेस करते समय अपने को इस चीज का ध्यान रखना है इसीलिए टेन को रखने में कभी दिक्कत नहीं आती टेन को कभी भी रख देते हैं अपन क्यों क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती है तो टेन थीटा को रखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है भाई कम तो मैं कर सकता हूं ना ज्यादा नहीं कर सकता साइन थीटा है वो माइनस आप बोलो साइन थीटा को 2 तक ले जाए 2 तक ले जाए नहीं पाऊंगा मैं ठीक है ना तो इसलिए टेन थीटा के साथ मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती ठीक है राइट तो इसलिए मैंने 10a 10b 10c माना ठीक है राइट नाउ अब मेरे को गिवन ये था मतलब x प्लस वाई प्लस जेड मतलब क्या हो गया 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c ये हो गया एक तरह से है ना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड तो उसको 10a प्लस 10b प्लस 10c को लिख सकते हैं 10a 10b 10c ठीक है अब इसको बिल्कुल उल्टा चले अपन जैसे अपन ने जो आइडेंटिटी प्रूव करी थी बच्चों बिल्कुल उल्टा चले तो इसको मैं इधर ले आऊं 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई आई की नहीं बात समझ में उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं भाई ये लिखा है ये तभी लिखते हैं ना जब a प्लस b प्लस इक्वल टू पाई है बस इससे ये लिख लिया मैंने क्लियर बात चलो
अब जो मुझे फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करनी है बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है वो किस टाइप का फॉर्मूला आपका बन रहा है, किस टाइप का फॉर्मूला आपका बन रहा है, याद है? जैसे यूं देखो आप, मान लो मैंने टेन ए लिखा होता तो टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है, टेन बी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन सी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर सी, है ना? नहीं, साइन टू थीटा वाला नहीं बनना, टेन टू थीटा वाला। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन टू थीटा का फॉर्मूला टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट? टेन टू थीटा का बन रहा है, टेन टू थीटा का, करेक्ट? इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई। जलद यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? जलद यहां तक कोई दिक्कत है? दिव्यांशु, रूपांशु, स्नेहा, छयान, आगे बात समझ में? बड़े आगे चलो। तो a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई था, तो 2 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, ठीक है? सेम चीज वापस से करता हूं, दोनों साइड 10 लगा देता हूं, ठीक है? दोनों साइड 10 लगा देते हैं, और दोनों साइड 10 लगाएंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट, ओनली द डिफरेंस इज दैट कि एंगल दैट टाइम विल बी 2a 2b 2c, होगा कि नहीं? यदि मैं दोनों साइड वापस से 10 लगाऊंगा तो इधर 10 2 पाई आएगा, वापस से 0 आएगा, तो वापस से 10a प्लस b प्लस c आएगा, तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा आपकी बात? 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c आएगा। 10 2a दिखाना है यहाँ पे, ठीक है? 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c इज इक्वल टू 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c, ठीक है? हो गया क्वेश्चन। 10 टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो, वापस एक्स वाई जेड रख दो, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा उसमें, ठीक है? 10 टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो और वापस से एक्स वाई जेड रख दो, तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप, ये वाली क्या भाई? यहां तक समझ में आ गई बात कि मेरे पास 10a प्लस 10b प्लस 10c ये था, है ना? उसके बाद इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला, करेक्ट? अब ये अपन ने सोचा है, ये एक्चुअली अपन ने सोचा है, ये अपने को सोचना पड़ेगा। आप तो सोचोगे कि मैंने 2 से ही क्यों करा मल्टीप्लाई, है ना? वो डिपेंड करता है, एक्चुअली वो अपने को सोचना पड़ेगा। जैसे इसको प्रूव करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको प्रूव करने के लिए मैं 3 से करूंगा। इसमें 10 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है, यदि आपको क्लिक कर रहा हो तो, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राइट? तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। अब सेम मैंने वापस दोनों साइड 10 थीटा ले लिया, तो जैसे अपन ने आइडेंटिटी प्रूव करी थी, तो क्या होगा? रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा अपने को। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 10 पाई भी 0 होता है, मैं इसमें 10 लूंगा दोनों साइड, तो 10 2 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है? तो इसलिए रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा अपने पास, राइट? तो रिजल्ट सेम मिलेगा, तो दैट्स व्हाई बस डिफरेंस क्या आएगा? ए बी सी की जगह पे 2a 2b एंड 2c हो जाएगा, ठीक है? तो यहां तक अपन आ गए। नाउ 10 2a का फॉर्मूला क्या होगा? 10 2a का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। 10 2b का फॉर्मूला क्या होगा? 2 10 b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर b। और 10 2c का फॉर्मूला क्या होगा? 2 10 c अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर c इज इक्वल टू, इधर यही तीनों चीजें मल्टीप्लाई में आ जाएगी ना, ठीक है? राइट? बस एक 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और 10a की जगह आप x रखोगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। आप सोचोगे 2 कहां जाएगा? इधर 8 आ रहा था, इधर 8 आ रहा था, वो एक 2 अपन ने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ठीक है? वीडियो फ्रीज हो गया क्या?
अब सही है? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो अब सेकंड वाला समझ में आ रहा है? सेकंड वाला अब कर सकते हो प्रूव, सेकंड वाला, सेकंड वाला कर सकते हो ना आप? ये वाला बताओ कैसे करोगे सेकंड वाला? सेकंड वाला कैसे करोगे? सेम जैसे अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, वैसे किससे करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, 10-3a 10-3b 10-3c आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सेम चीज को हो जाएगी। आई कि नहीं बात समझ में? कंसेप्ट समझ में आ गया है ना? मेन लॉजिक समझना। देखो क्वेश्चन तो आपको और दूसरे भी मिलेंगे ऐसे, ये तो मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको करा दिए इस टाइप के, है ना? तो रिजल्ट कुछ और मिलेगा आपको। जैसे मैं एक कंडीशन और आपको बताता हूं, एक कंडीशन और आपको मिल सकती है। जैसे अभी मान लो मैंने ये कंडीशन ली, हो सकता है आपको कोई और कंडीशन मिल जाए, ठीक है? पीयूष जैन को नहीं समझ में आया? कौन सी चीज नहीं समझ में आई बेटा पीयूष? क्या चीज नहीं समझ में आई, मेरे को बता दोगे क्या? 10A 10B 10C मानना समझ में आया? स्टेप नंबर 1 ये समझ में आया? जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिखा है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया था वही मैंने लिखा है, ठीक है। और ये तभी अभी आज अपन ने प्रूव करा है, ये तभी लिखते हैं जब a + b + c = पाई होता है, ठीक है। ये समझ में आई बात? इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, दोनों साइड वापस से मैंने 10 लिया है, दोनों साइड वापस से मैंने 10 लिया है, ठीक है। तो दोनों साइड 10 लिया है तो सेम रिजल्ट मुझे मिलेगा, बस ए बी सी की जगह 2a 2b 2c आएगा अपने पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए विधान नहीं, सेकंड क्वेश्चन के लिए कौन है? यशोवर्धन। सेकंड क्वेश्चन के लिए यहां से वापस से स्टार्ट करना, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने करा है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, सेम चीज करूंगा मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a + 3b + 3c = 3 पाई आएगा, 3 पाई आएगा। फिर से tan थीटा लेना, फिर से tan थीटा लेना, ठीक है, फिर से tan थीटा लोगे तो वापस से सेम रिजल्ट मिलेगा, 2a 2b 2c की जगह 3a 3b 3c मिलेगा। सेम tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देना तो पूरा सेकंड वाला रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। समेशन वाले क्वेश्चन इसके बाद, उत्कर्ष इसके बाद सीरीज वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। पहले रेंज करनी है, पहले रेंज करेंगे उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सीरीज। एक छोटा सा पार्ट और बता देता हूं तो ये पूरा हो जाएगा ना मेरा, तो फिर मैं रेंज नेक्स्ट क्लास से अपन का रेंज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी जो कंडीशन मैंने दी थी, ठीक है, अपना टाइम कितना हुआ अभी? 2-3 मिनट और लगेंगे, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। तो जैसे मैंने अभी कंडीशन क्या दी थी, x + y + z = x, y, z, है ना? सपोज इसकी जगह पे यदि मैं कंडीशन दे देता, ठीक है, एक मिनट समझ लेना पहले बेटा, पहले 1 मिनट समझ लो, बाद में टाइप करते रहना मैसेज, ठीक है। सपोज इसकी जगह पे यदि मैं कंडीशन दे देता xy + yz + zx = 1, xy + yz + zx = 1, ठीक है। नहीं 10 ही लेता, कॉट की जरूरत नहीं है, कॉट भी ले सकते हो, कॉट भी ले सकते हो, ठीक है, पर तब भी मैं 10 ही लेता, देन ऑल्सो मैं 10 लेता, और अब यदि मैं 10 लेता तो व्हाट आई एम गेटिंग 10a 10b + 10b 10c + 10c 10a = 1। सेम स्टेप करता मैं, सेम स्टेप, वही 10a 10b 10c लेता, ठीक है, राइट। और हाँ वेरी गुड, अब समझ में आ गई बात आपको आयुष, ठीक है। और ये रिजल्ट अपन ने कब लिखा था, याद करो बेटा, 10a 10b + 10b + 10c + 10c 10a = 1, जो सेकंड थर्ड वाली आइडेंटिटी थी,
ये मेरे पास तब आया था जब तीनों एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया था, π/2। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू π/2 आया था। तो यदि मैं ये रिजल्ट देता, डिफरेंस यही है, मैं आपको ये देता तो मुझे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई मिलता, ये देता तो मुझे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू π/2। हालांकि अपने रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो वापस इधर अपने को तो पाई ही मिल जाता, अपने को तो पाई मिल जाता, तो अपने तो अभी भी दोनों चीजें बिल्कुल एज इट इज रहती। बट दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में कि इस तरह भी अपन चीजों को यूज कर सकते हैं, है ना। मेन देखो क्वेश्चन ठीक है, आपको चीज समझनी है कि अपन कैसे कैसे किस किस डायरेक्शन में उसको यूज कर पा रहे हैं, वो समझना है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन में तो वो ठीक है, कभी इसकी जगह उसके दिमाग में आ गया तो उसने साइन की तरह से कुछ बना के दे दिया, साइन मानना पड़ गया। मान लो मैं सेम क्वेश्चन लिख सकता हूँ ना, मान लो साइन की तरह कुछ लिख के दे दूं मैं, साइन टू बी टाइप में कुछ लिख के दे दूं, वहां से कुछ प्रूव करवा दूं आपसे, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो मेन लॉजिक समझना अपने क्वेश्चन। ठीक है बात, चलो तो ठीक है, टाइम हो गया अपना, है ना, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, अब आप अभी तो आपको लीव करना है ना। फिजिक्स की क्लास शायद से है कि नहीं है, एक बार अजीत सर उस पर कंफर्म करेंगे, है ना। हाँ, शायद 99% छुट्टी का ही बोल रहा है। ठीक है, अजीत सर का मैसेज आ गया है, तो उन्होंने यही बोला है कि अभी आज आपकी क्लास नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ वाईफाई बंद है। ठीक है, उनके यहाँ पे वाईफाई बंद हो रखा है, तो इसलिए आज क्लास नहीं है, तो वो जब भी होगा तो ग्रुप पे डाल देंगे, तो इसलिए अभी आप लीव कर सकते हो। ठीक है, और बारिश के मजे ले सकते हो, पकौड़ी वकौड़ी बनवा के खा सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है, वैसे तो 1.5 घंटा है। अभी क्लास में भी पढ़ते ही कि नहीं, क्लास में भी पढ़ते ना, तो पढ़ लेना है थोड़ी देर, 1.5 घंटा मत पढ़ लेना, 1 घंटा पढ़ लेना, फिजिक्स पढ़ लेना 1 घंटा, पूरे 1.5 घंटा मत पढ़ो, 1 घंटे तो पढ़ लेना। क्यों दिव्यांशु है? अरे रिकॉर्डिंग तो ठीक है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्लास में पढ़ लो वही बहुत है, रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे उसको। खमन बना है रितेश, खमन बना, अच्छा ओके, खमन ढोकला खाओगे आज, चलो ओके देन, बाय बाय। अरे आज हमारे वो रोट थी, आज तो कुछ नहीं बनेगा, आज रोट बना है, रोट भयंकर रात्रि। वो ग्रुप पे देख लेना दिव्यांशु, ग्रुप पे डाल देंगे वो।